नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांवों की 100 बड़ी खबरें। हाथरस में भी जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में लोग जाट समुदाय ने किया धरना प्रदर्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कमिश्नरी पार्क पर कार्यकर्ता कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का कर रहे हैं विरोध। हाथरस में आरएलडी और एसपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सभी पर धारा 188 में 144 का उल्लंघन करने का आरोप। सोनभद्र में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी जमकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जिले में 1630 मेगावाट की इकाई पूरी तरीके से ठप। यूपी के हाथरस की घटना में इंसाफ के लिए देहरादून में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। सत्याग्रह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद। कांग्रेसियों ने कहा यूपी सरकार मामले में करे इंसाफ। कानपुर के भी कई जगहों पर हाथरस कांड को लेकर सामाजिक संगठनों का धरना प्रदर्शन। बलात्कारियों को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि हमीरपुर में हाथरस कांड को लेकर सड़कों पर उतरे सफाई कर्मी आरोपियों को फांसी दिलाने की कर रहे हैं मांग। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। संभल में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। हाथरस कांड के पीड़िता के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। गुन्नौर के बबराला का है मामला। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश का खुलासा। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से दंगा भड़काने के लिए बनाई गई वेबसाइट इस्लामिक देशों से हो रही थी फंडिंग। हाथरस में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण सहित 400 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। बता दें कि चंद्रशेखर रावण कल अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। नोएडा के डीएनडी बॉर्डर को किया गया सील। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। हाथरस हत्याकांड में न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं मार्च। निर्भया की वकील लड़ेगी हाथरस का केस। पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर साइन किया। बता दें कि निर्भया को इंसाफ दिलाने में थी अहम भूमिका। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन। सीएम आवास पर कूच करने की कोशिश में पुलिस से झड़प। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की कर रहे हैं मांग। मेरठ में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर छात्रा से रेप की वारदात का मामला आया सामने। परिजनों के विरोध करने पर आरोपियों ने रेप का वीडियो वायरल किया। आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस ने हुक्का बार पर मारा छापा। संचालक सहित 12 लोग हुए गिरफ्तार। कब्जे से 5 बाइक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद। फतेहपुर में मिठाई की दुकान में मोबाइल चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस जांच कर रही है। मथुरा में एक बिल्डिंग में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। परिजनों ने बिल्डर पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है जांच। फिरोजाबाद में दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद में मासूम के अपहरण का मामला आया सामने। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही है जांच। भदोही में गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति की तहरीर पर पुलिस ने 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गौतम बुद्ध नगर में मासूम की हत्या का खुलासा। मृतक बच्चे की 2 मामी को पुलिस ने पकड़ा। ताना मारने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ा गया। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद। मथुरा में एक मासूम के अपहरण के बाद हत्या का मामला आया सामने। बदमाशों ने फिरौती में 5 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन फिरौती लेने से पहले ही मासूम की हत्या कर दी। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक चेन स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से लूटी गई सोने की चेन और एक बिना नंबर की बाइक बरामद। देवरिया में जमीन के विवाद में दबंगों ने एक ब्राह्मण को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया। खटीमा में एक लड़की ने लड़के पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। संभल में गंगा में नहाने गए एक युवक की डूबकर मौत। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मिर्जापुर में मोमबत्ती के सहारे चल रहा है सरकारी अस्पताल। बता दें कि 2 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके बाद से अस्पताल में अंधेरा पसरा हुआ है। कानपुर के मधना इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल के ड्रम फटने से इलाके में दहशत का माहौल। नोएडा एक्सप्रेसवे पर पलटा धान से लदा हुआ ट्रक पलटने से एक्सप्रेसवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। जौनपुर में कच्चा मकान गिरा, जिससे मलबे में दबकर एक युवक की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। जालौन में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू की। कानपुर के बिजली विभाग के सब स्टेशन में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया पर काबू। चौबेपुर इलाके का है मामला।
गाजियाबाद में एक महिला की पिटाई का मामला आया सामने। विवादित टिप्पणी का विरोध करने पर महिला को दबंगों ने पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच भिड़ंत, मारपीट का वीडियो वायरल। प्रयागराज में दो पक्षों में आपसी विवाद के बाद युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैंट के बेली गांव की यह घटना। भदोही के गांव में दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। गांव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में शिकायत करने पर दबंगों ने युवक को बुरी तरह पीटा, घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। नौबस्ता इलाके की घटना। गोरखपुर में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक कारोबारी दोस्त ने बकाया पैसे मांगे जाने से नाराज होकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में मां बेटी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी, कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद। अपराधियों ने मथुरा में अगवा बच्चे की हत्या की, इलाके में मचा कोहरा। बदायूं में युवक को मजदूरी का पैसा मांगना भारी पड़ गया, महज 300 रुपए मांगने पर दबंग ने मारी गोली। कानपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने। पुलिस ने एक युवक को बुरी तरह पीटा, सनीगवा चौकी का है मामला। बहराइच में पुलिस ने 32 लाख का गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। थाने में आरोपी की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। महाराजगंज में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। लड़की एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। संभल में घर वालों की डांट के बाद युवक ने किया सुसाइड, जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश पर बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने बदमाश कल्लू फौजी का घर ध्वस्त कर दिया। हरदोई में देसी शराब की खुलेआम बिक्री का एक वीडियो वायरल। वीडियो हरपालपुर इलाके के धर्मपुर गांव का है, जिसमें एक युवक पॉलिथीन में खुलेआम शराब बेच रहा है। टिहरी के डोबरा चाटी पुल पर लोड टेस्टिंग का काम जारी। रविवार को 14 लोडेड ट्रकों को खड़ा कर लोड टेस्ट किया। लखीमपुर खीरी में घर के गार्डन में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जंगल में छोड़ा। पीलीभीत में चहलकदमी करते दिखा तेंदुआ, वीडियो वायरल। पिथौरागढ़ में पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड। वन विभाग ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए हफ्ते भर पहले लगाया था पिंजरा। ऋषिकेश में सड़कों पर लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की संख्या राहगीरों के लिए बनी मुसीबत। आए दिन आवारा जानवर सड़कों पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज को दिया तोहफा। प्रयागराज में कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। कोरोना मरीजों को मिलेगा फायदा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब सरकार ने 3 साल में 29 मेडिकल कॉलेज बनवाए। हाथरस में हो रही सियासत पर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, दंगाइयों को नहीं पसंद है विकास, हर रोज नए षड्यंत्र कर रहा है विपक्ष। योगी कैबिनेट में मंत्री मोहसिन रजा ने दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा होने पर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, सांप्रदायिक दंगे कराने वाले लोग अब हिंदुओं में फूट डालकर जाति से जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे 3 डिपार्टमेंट की समीक्षा। शिक्षा, खेल, पंचायती राज की करेंगे समीक्षा। 95 ब्लॉक में बनने हैं अटल आदर्श विद्यालय। देवस्थानम बोर्ड ने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने का लिया फैसला। बद्री केदार में 3-3 हजार, गंगोत्री में 900 और यमुनोत्री में 700 श्रद्धालु रोजाना कर पाएंगे दर्शन। नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से टिहरी जिले में कोविड-19 की मॉनिटरिंग समिति ने कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कोटद्वार में झोलाछाप डॉक्टर की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जांच में इस बात का खुलासा किया, जो मानकों के विपरीत संचालन की बात सामने आई। टिहरी डैम की झील में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से झील से सटे गांव के लोगों के लिए बढ़ी परेशानी। शासन द्वारा खटीमा नगरपालिका में 4 नामित सभासदों के चुने जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। बीजेपी के नगरपालिका नामित सदस्यों ने सरकार की दी गई जिम्मेदारी को सही से निभाने का संकल्प लिया। अल्मोड़ा में प्रवासियों के गांव में लौटने के बाद दुग्ध संघ में दुग्ध की कमी, इसके साथ ही गांव में दुग्ध उत्पादन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। रामनगर के जसपुर तहसील में फर्जीवाड़ा करने का मामला आया सामने, जहां धनेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस स्वीकृत करवा लिया। कृषि मंडी विकासनगर में किसानों को अरवी के सही दाम नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 3,53,88,000 से अधिक हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा।
दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार हो रहा है इजाफा। 70,36,944 से ज्यादा हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही है मौत। अब तक 10,41,537 लोगों ने दवाई अपनी जान। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में 66 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में टोटल 66,22,180 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब देश में 9,37,000 पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। देश भर में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अब तक 1,02,714 लोगों ने गंवाई अपनी जान। उत्तराखंड में 51,000 के पार पहुंचे कोरोना मरीज। रविवार को राज्य में आए कोरोना के 1419 नए केस। अब तक 652 लोगों की हुई कोरोना के चलते मौत। प्रदर्शन कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी झड़प। पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को बचाने के लिए घेर लिया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और धर्मेंद्र यादव समेत कई नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। हाथरस केस को लेकर समर समाज के लोगों ने हाथरस में पंचायत की। इस दौरान सभी ने हाथरस कांड के आरोपियों को निर्दोष बताया। हाथरस में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचकर दिवंगत परिवार से मुलाकात करता नजर आया। सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग। आगरा में हाथरस कांड को लेकर आरोपियों के पक्ष में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना कि सभी 4 आरोपी निर्दोष हैं। हाथों में पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। हाथरस कांड के विरोध में पिथौरागढ़ में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और यूपी सरकार की कड़ी निंदा की। सुल्तानपुर में हाथरस मामले को लेकर एसपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के नेता निजाम मलिक के विवाद के बयान के बाद एक्शन में आई पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा में निजाम मलिक को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष निजाम मलिक। बुलंदशहर में एफआईआर के बाद अपने बयान से पलटे निजाम मलिक। कहा, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हाथरस के आरोपियों के सिर कलम करने पर किया था 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। किसानों से सस्ते दाम पर जमीन खरीदकर की जा रही थी प्लॉटिंग। हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंची एसआईटी की टीम। पीड़िता के गांव में एसआईटी की टीम ने की पूछताछ। हाथरस कांड की जांच कर रही है एसआईटी। कानपुर में वाल्मीकि समाज का अनोखा प्रदर्शन। आरोपियों का पुतला बनाकर किया प्रदर्शन, फिर किया आपके हवाले। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रयागराज में बालसिंह चौराहे पर छात्र संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट ऊंची मूर्ति को लगाने के लिए फिलहाल यहां का प्रशासन जमीन नहीं खोज पा रहा है। आगरा में सोसाइटी के रुपए नहीं देने पर बिल्डर ने दबंगों के साथ मिलकर परिवार पर लाठी डंडों और सरिये से हमला किया। दबंगई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कौशाम्बी के ताहिर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। संबंध बनाने से इनकार करने पर दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर के होटल में फंदे से लटकी मिली युवक की लाश। बदबू आने की वजह से आत्महत्या का चला पता। पुलिस कर रही है जांच। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में हुई मां बेटी के हत्याकांड को पुलिस ने इसका खुलासा किया। नशे की हालत में दिया गया था वारदात को अंजाम। प्रयागराज के नैनी थाने में इंस्टीट्यूटर पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दिलीप मिश्रा की पत्नी ने कहा, नंद गोपाल नंदी के इशारे पर हुई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को बाघ ने हमला कर घायल किया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कन्नौज में शराबी पति से परेशान पत्नी मारपीट कर जबरन संबंध बनाने की कोशिश, मना करने पर जमकर पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी राजन सिंह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क हुई। 2 मंजिला बने अवैध मकान को जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने जब्त किया। प्रयागराज में माफिया पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। करोड़ों की आलिशान बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। कुशीनगर में ड्राई डे यानी 2 अक्टूबर के दिन आधी रात को शराब की दुकान का शटर खुलवाकर सिपाही का शराब खरीदते हुए वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल। 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गए सिपाही ने पौधों को डंडों से तोड़ा।